धरती पर एक जीव ऐसा है जो डायनासोर्स के टाइम से सरवाइव कर रहा है। 66 मिलियन ईयर्स पहले जब एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराया और अर्थ की 75% स्पीशीज खत्म हो गई, तब ये जानवर बच गया। उसके बाद आइस एजेस आए, कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुए, क्लाइमेट बदले, लेकिन ये जिंदा बचता रहा। ये था द लेदरबैक सी टर्टल, दुनिया की सबसे बड़ी टर्टल की स्पीशीज। इनके बारे में एक खास बात है, पता है क्या? कि ये कहीं भी हो, अंडे देने के लिए ये हमेशा उसी बीच पर लौटते हैं जहां ये पैदा हुए थे। और इंडिया में इनका सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है गैलाथिया बे, द ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। अनफॉर्चुनेटली एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इन टर्टल्स की पॉपुलेशन पिछली 3 जनरेशंस में 40% तक खत्म हो गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसी गैलाथिया बे पर मोदी सरकार एक 81,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो इन टर्टल्स की 90% से ज्यादा नेस्टिंग साइट्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और खतरा यहां पर सिर्फ इन टर्टल्स को नहीं है, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम को है, जिसमें कोरल रीफ से लेकर हजारों साल पुराने पेड़ पौधे, जीव और आदिवासियों की एक बेहद अनोखी ट्राइब मौजूद है। शायद से ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल फ्रॉड है। यहाँ 13 अलग अलग देशों के जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरी ट्राइब के लिए डेथ सेंटेंस होगा। फ्रॉड इतना बड़ा है कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए नक्शे से कोरल रीफ्स को ही गायब कर दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि कैसे इस विनाशकारी प्रोजेक्ट पर नेशनल सिक्योरिटी का मुखौटा लगाकर इसे देश की जनता को बेचा जा रहा है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये ग्रेट निकोबार आइलैंड एग्जैक्टली है कहां पर, क्योंकि बहुत सारा झूठ तो इसी चीज पर फैलाया जा रहा है। अगर आप इंडिया के नक्शे में देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की एक लंबी चेन दिखाई देगी, बे ऑफ बंगाल में फैली हुई। ग्रेट निकोबार इस चेन का सबसे आखिरी आइलैंड है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। इससे थोड़ा और साउथ ईस्ट में जाओगे तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच एक स्ट्रेट ऑफ मलाक्का मौजूद है। ये वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स में से एक है। यहाँ से हर साल 94,000 जहाज और दुनिया का 30% ट्रेड गुजरता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की एंट्रेंस से करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर है, डिपेंडिंग अपॉन आप एग्जैक्ट एंट्रेंस का पॉइंट कहां पर मानते हो। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, एंट्रेंस से 200-300 किलोमीटर दूर है। ये चीज बाद में बहुत रेलेवेंट होगी जब हम चोक पॉइंट की बात करेंगे। अब मोदी सरकार के इस मेगा प्रोजेक्ट में 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, दूसरा है डुअल यूज एयरपोर्ट यानी मिलिट्री और सिविलियंस दोनों के लिए, तीसरा है एक 450 MVA पावर प्लांट और चौथा एक कमर्शियल टाउनशिप। एस्टिमेट्स के अनुसार यहां पर 3.5 लाख से लेकर 6.5 लाख लोगों को बसाने की कोशिश की जाएगी। टोटल कॉस्ट 81,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसका पहला फेज 2028 तक ऑपरेशनल होगा। चारों चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है मिलिट्री फैसिलिटीज, और दावा किया जा रहा है कि इंडिया इसकी मदद से चाइना को चोक कर देगा। असल में चाइना ने पिछले 2 दशकों से इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान, जिबूटी, म्यांमार और मालदीव्स में पोर्ट्स डेवलप किए हैं। ये सारे पोर्ट्स इंडिया को चारों तरफ से सराउंड कर रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि ग्रेट निकोबार इसका जवाब होगा, क्योंकि चाइना का 75 से 80% इंपोर्टेड ऑयल स्टेट ऑफ मलाक्का से गुजरता है। इस झूठ को आगे वीडियो में डिबंक करेंगे, लेकिन अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज सच है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया चाइना को चोक कर सकता है। लेकिन सवाल ये कि ये करने की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है हमें। मैं पैसों वाली कीमत की बात नहीं कर रहा, मैं इकोलॉजिकल कीमत की बात कर रहा हूं। इस प्रोजेक्ट का टोटल एरिया लगभग 166 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 130 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है और 84 स्क्वायर किलोमीटर ट्राइबल रिजर्व है। नक्शे में आप देख सकते हो कि पूरा आइलैंड चारों तरफ हरी भरी ग्रीनरी से भरा हुआ है। अब सरकार कहती है कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1.82% फॉरेस्ट एरिया काटना पड़ेगा। आप कहोगे सुनकर यार ये तो सही है, सिर्फ 2% फॉरेस्ट कटेगा, बाकी 98% फॉरेस्ट तो बचा रहेगा ना। लेकिन यहीं पर आता है सरकार का पहला बड़ा झूठ। ये 1.82% एज अ परसेंटेज ऑफ पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एरिया है। अगर सिर्फ इस आइलैंड की बात करी जाए तो ये 15% एरिया होता है। सरकारी एस्टिमेट 7.11 लाख पेड़ कटेंगे, लेकिन यह है दूसरा बड़ा झूठ। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स एस्टिमेट करते हैं कि 1 करोड़ तक पेड़ काटे जाएंगे।
सोचकर देखो दोस्तों, 1 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे। और इन पेड़ों को देखो जरा, इन पेड़ों की कीमत किसी भी आम पेड़ से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये 100 साल पुराने पेड़ है। अनटच्ड फॉरेस्ट, ऐसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को नेचुरल एयर कंडीशनर बोला जाता है, क्योंकि अपने आसपास का तापमान लगभग 2.41 डिग्री सेल्सियस कम कर देते हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कम होने से बारिश भी सिग्निफिकेंटली कम होती है, यानी पेड़ काटने का सीधा मतलब है कम बारिश, ज्यादा गर्मी और ज्यादा हीट वेव्स। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इसी जंगल में द ग्रेट निकोबार की शोम्पेन ट्राइब रहती है, इंडिया के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से एक। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इन आदिवासियों की पॉपुलेशन सिर्फ 229 लोगों की थी। इन लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क ना के बराबर है, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए लोगों के कांटेक्ट में आने से इनको डिजीजेस का एक्सपोजर होगा, ऐसे डिजीजेस और बीमारियां जो इन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इनका इम्यून सिस्टम उन डिजीजेस के लिए ट्रेंड ही नहीं है। ऐसा ही कुछ अमेरिकन ट्राइबल लोगों के साथ हुआ था जब यूरोपियन लोगों ने पहली बार अमेरिका में कदम रखा था। लाखों करोड़ों की संख्या में वो मारे गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अलग अलग प्रकार के डिजीजेस को हैंडल नहीं कर सकता था। ऊपर से इतने सारे पेड़ काटना और इनका आइलैंड हमेशा के लिए बदल देना, इनके फूड सोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे। यही कारण है कि सर्वाइवल इंटरनेशनल ने यूनाइटेड नेशंस को लेटर